पीपल का पेड़। गहरी रात थी। आसमान में अधूरा चांद टंगा हुआ था और ठंडी हवा की सरसराहट अंधेरे में सिहरन पैदा कर रही थी। गांव के अंतिम छोर पर खड़ा वो प्राचीन पीपल का पेड़ किसी जीवित दानव की तरह भयावह लग रहा था। उसकी मोटी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसकी लंबी जटाएं जमीन तक लटक रही थी, जैसे किसी आत्मा के बाल हवा में लहरा रहे हों। इस पेड़ के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था, जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक श्रापित स्थान था, जहां दिन में भी अंधेरा पसरा रहता था और रात होते ही अनजानी परछाइयां उभरने लगती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पीपल के नीचे एक पुरानी हवेली थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी, और वहां एक भयावह आत्मा का वास था। कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वो या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर लौट आया। गांव में एक युवक था, विक्रम। वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो बुजुर्गों ने डराने के लिए फैलाई है। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, विक्रम ने हिम्मत की और अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। वे 4 लोग थे, विक्रम, सुरेश, राजू और करण। उनके हाथों में टॉर्च थी और मन में रोमांच का उत्साह। जैसे ही वे पीपल के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट बढ़ गई और एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उनके कानों में धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ भी नहीं है, ये सब मन का भ्रम है। लेकिन तभी सुरेश ने कांपते हुए कहा, भाई, पीछे देख। विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साया खड़ा था, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली हो गई थी, जैसे वहां किसी की लाश दबी हो। करण ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने चीखकर विक्रम को पुकारा, लेकिन विक्रम और बाकी दोस्त भी अपनी जगह जमे रह गए थे। तभी हवेली से करहाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। राजू ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से घने अंधेरे में एक काली आकृति उभरने लगी। वो आकृति हवा में तैर रही थी और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था और उसने हंसते हुए कहा, तुम आ ही गए, अब कोई नहीं बचेगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दोस्तों को भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ने का प्रयास किया, उनके चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। वे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि उनकी आवाज दबकर रह गई। तभी पीपल के पेड़ की जटाएं जमीन से उठने लगी और सुरेश के पैरों को जकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। देखते ही देखते वो जमीन के अंदर समाने लगा। विक्रम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में एक भयानक चीख गूंज उठी। यह रूहानी की आत्मा थी, वही लड़की जो सालों पहले इस हवेली में रह चुकी थी और एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि उसका शरीर कभी नहीं मिला और तभी से इस हवेली और पीपल का पेड़ श्रापित हो गया था। करण और राजू ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, जिन्होंने उन्हें जकड़ लिया। उनकी आंखों में खून उतर आया और उनके शरीर हवा में झूलने लगे। कुछ ही पलों में उनकी आंखों से खून बहने लगा और वे निर्जीव हो गए। अब सिर्फ विक्रम बचा था। उसने कांपते हुए आंखें बंद कर ली और किसी तरह भगवान का नाम लेने लगा। तभी
अचानक हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख आई और पीपल का पेड़ बुरी तरह हिलने लगा। हवेली की खिड़कियां टूट गई और उसके अंदर से लाल धुएं का गुबार उठा। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि विक्रम की हालत पागलों जैसी हो गई है। वो पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा मिला और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बस इतना ही कहा, वे अभी भी वहां है, वे तुम्हें बुला रहे हैं। आज भी जब रात के तीसरे पहर में हवा चलती है तो पीपल के पत्ते अजीब तरह से सरसराने लगते हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को उस पीपल के नीचे सफेद साए को देखा है, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती है। गांव के बुजुर्ग अब भी चेतावनी देते हैं कि कोई भी उस पेड़ के करीब न जाए, क्योंकि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि उन आत्माओं का वास है जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी नए शिकार की तलाश में है। और अगर कोई गलती से भी उस हवेली के खंडहरों में कदम रखे तो वो फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाता।